सुबह की धूप हल्के हल्के बाजार की झोंपड़ियों पर गिर रही थी। उसी सड़क के मोड़ पर बैठी थीं सावित्री काकी, जिन्हें सब प्यार से काकी कहते थे। आज वो अपने हाथ से बनाए कैंडल होल्डर और चूड़ियों की छोटी सी दुकान सजाकर बैठी थीं। दिवाली आने में 2 दिन थे और काकी पूरी रात जागकर ये सामान बनाती रही थीं। रंग बिरंगी मोमबत्तियों पर चढ़ी ग्लिटर की चमक और चूड़ियों की खनक उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा चमक रही थी। ये उनकी सुबह की पहली बहुनी थी और जैसे ही वो दुकान सजा ही रही थीं, तभी एक सफेद कार धीरे से बाजार में दाखिल हुई। कार से एक लड़की उतरी, हरे रंग का सूट, कंधे पर छोटा बैग और चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये जिले की एसडीएम श्रेया सिंह थीं, जो आम दिनों की तरह आज भी बिना किसी फोर्स के अकेले बाजार में आई थीं। श्रेया की नजर पड़ते ही बोली, काकी, कितना सुंदर काम करती हैं आप। ये कैंडल होल्डर कितने के हैं? सावित्री मुस्कुराई, बिटिया, ये छोटे वाले 15 के 2 हैं और बड़े वाले 40 रुपए के। श्रेया ने एक एक करके सारे कैंडल होल्डर हाथ में उठाए, उनकी कलाकारी देखी, फिर बोली, काकी, ये सारे बड़े वाले मैं ले लेती हूं। इतने सुंदर काम को कोई मोल कैसे लगा सकता है? सावित्री का चेहरा सूरज के किरण जैसा चमक उठा। ये उनकी सुबह की पहली अच्छी बिक्री थी। लेकिन तभी एक खड़खड़ाती आवाज के साथ एक जीप बाजार के बीचों बीच आकर रुकी। जीप से उतरा लंबा चौड़ा गठीला आदमी, चमकती बेल्ट, बैज और चेहरे पर हुक्म चलाने की आदत का घमंड। ये था सब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर। बाजार के लोग दूर हटने लगे, सावित्री काकी के हाथ कांपने लगे। श्रेया ने ध्यान से देखा, लोगों की आंखों में वही डर, वही मजबूरी जो काकी के चेहरे पर भी दिख रही थी। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, ओए बूढ़ी, आज क्या क्या बेच रही है? जी साहब, कैंडल होल्डर, चूड़ियां, दिवाली के लिए। विक्रम ने आवाज कटते हुए कहा, चुप, मुझे दिख रहा है। ये बड़े वाले देने होंगे, थाने में पार्टी है, ऊपर वाले साहब के घर भी भेजना है। चल, हिम्मत करके बोली, साहब, ये 40 रुपए के हैं, थोड़ी मेहनत। विक्रम ठहाका मारते हुए बोला, अरे, पैसे मेरे बाप के हैं, तेरे तो नहीं दूंगा। शुक्र मना कि तेरा सामान उठा रहा हूं, वरना अभी तेज हवा में गिराकर सारे तोड़ देता। ये सुनकर काकी की आंखें भर आईं। पिछले महीने इसी ने उनकी चूड़ियों की पूरी पेटी सड़क पर फेंक दी थी। श्रेया के दिल में खून खौल उठा। विक्रम ने काकी के हाथ से झपटकर पूरा सामान उठा लिया और जीप की ओर बढ़ा। काकी रोती हुई बोली, साहब, घर में बहू बीमार है, आज की कमाई चाहिए, थोड़े पैसे। विक्रम का गुस्सा एकदम भड़क गया। जीप से उतरकर पूरा बाजार गूंजा। बहुत बोलती है तू, पैसे चाहिए, रुके, देता हूं। और बिना सोचे उसने सावित्री की दुकान पर जोर से लात मारी। कैंडल होल्डर टूटकर सड़क पर बिखर गए। रंगीन मोमबत्तियां कीचड़ में लथपथ हो गईं। दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत, मेरा पूरा घर इसी पर चलता है। विक्रम गरजा, कल अगर यहां बैठी दिखी ना तो तेरी दुकान भी ले जाऊंगा और तू भी, समझी? ये कहकर वो जीप में बैठा और निकल गया। बाजार एकदम शांत। सबने देखा पर कोई बोला नहीं। श्रेया सावित्री के करीब आई, कंधे पर हाथ रखा। काकी, हिम्मत मत हारिए, आप अकेली नहीं हैं। फिर अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर उनकी हथेली में रख दिए। काकी ने मना किया, नहीं बिटिया, मैं कानून तोड़ेगा। काकी ने डरते हुए धीमे से कहा, बिटिया, वो बहुत खतरनाक आदमी है, नेता लोग उसके पीछे हैं, उसे कुछ नहीं होता। श्रेया की आंखों में दृढ़ता चमकी। काकी, अब होगा, बस अपना पता बता दीजिए। काकी ने हिचकते हुए पता बताया। उस रात श्रेया सो नहीं पाई। टूटे हुए कैंडल होल्डर, कांपते हाथ, काकी की चीख, सब उसके दिमाग में घूमते रहे। अगली सुबह श्रेया अपने दफ्तर पहुंची। सीधे फोन उठाया, एएसपी नैना तिवारी को मेरे कैबिन में भेजिए, तुरंत। नैना पहुंची। श्रेया ने पूरी घटना बताई। विक्रम का जुल्म, लोगों का डर, पूरे बाजार की खामोशी। नैना ने गहरी सांस ली। श्रेया, विक्रम के खिलाफ शिकायतें बहुत हैं, लेकिन नेता एमएलए हरिराम पांडे उसका पक्का सहारा है। सीधी कार्रवाई मुश्किल है। श्रेया मुस्कुराई, इसलिए मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूं। मेरे पास एक प्लान है। श्रेया ने पूरा प्लान बताया। नैना की आंखें चमक उठी। कमाल है, आज ही इसकी कहानी खत्म।
शाम होते ही बाजार पहले से ज्यादा चहल पहल में था। सावित्री डर के कारण नहीं आई, लेकिन उनकी जगह एक नया ठेला लगा था। चूड़ियां और मोमबत्तियां बेचती एक मध्यम उम्र की औरत, उसके साथ एक लड़का। ये कोई और नहीं, नैना की टीम के पुलिसकर्मी सीमा और राहुल थे, भेष बदलकर। चाय वाला, पान वाला, फल वाला, सब पुलिसकर्मी। सबके कानों में ईयरपीस, कपड़ों में माइक्रो कैमरा। नैना और श्रेया पास की गाड़ी में लाइव फीड देख रही थीं। सब पोजीशन में आए मैडम, ईयरपीस में आवाज आई। कुछ देर बाद दूर से वही आवाज, विक्रम की जीप। श्रेया बोली, वो आ। सीमा ने मीठे स्वर में कहा, साहब हम तो आज ही आए हैं, जगह खाली थी, ठेला लगा लिया। विक्रम की निगाह बड़े कैंडल सेट पर गई। यह पैक कर, घर ले जाना है, बच्चों को पसंद आएगा। राहुल ने जानबूझकर कहा, साहब 600 का है। विक्रम की आंखें खतरनाक हो गई। पैसे मांगता है, जानता नहीं मैं कौन हूं, निकल, आज की पूरी कमाई दे। उसने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और जोर से झटका। नैना ने ईयरपीस में कहा, टीम मूव इन। कुछ ही पलों में पूरा बाजार जैसे जीवित हो उठा। चाय वाला, सब्जी वाला, फल वाला, सब पुलिसकर्मी बनकर विक्रम को चारों तरफ से घेरने लगे। सीमा और राहुल ने असली पहचान में आकर उसे दूर झटका। विक्रम हक्का बक्का, ये क्या हो रहा है? तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। एएसपी नैना तिवारी वर्दी में बाहर निकली। उनके पीछे एसडीएम श्रेया सिंह। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके पैर ढीले हो गए। श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा, सब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, तुम्हारा असली चेहरा अब पूरी दुनिया देखेगी। गिरफ्तार किया जाता है। 2 सिपाही आगे आए और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। विक्रम की गर्दन झुक गई। जहां कल बाजार खामोश था, आज वहीं लोग धीरे धीरे अपने घरों दुकानों से बाहर आने लगे। उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। और उस उम्मीद की रोशनी में सावित्री काकी की टूटी हुई मेहनत, टूटी हुई चूड़ियां आज नए सिरे से जुड़ रही थीं।